आज बात करेंगे तीन बातों की। तो ओम का नियम, ओम के नियम के परिपथ का नामांकित चित्तर और ओम के नियम का सत्यापन। ओम एक वैज्ञानिक था और ओम ने किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा और उस धारा के प्रवाहित होने के कारण उस परिपथ के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उस विभवांतर धारा और विभवांतर दोनों में एक संबंध स्थापित किया था, जिसको बोलते हैं ओम का नियम। तो किसी भी परिपथ में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो परिपथ के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। उस विभवांतर और प्रवाहित धारा के बीच में क्या संबंध होता है, ये बात ओम नामक वैज्ञानिक ने बताई थी, जिसको बोलते ओम का नियम। क्या बताया था ओम ने? ओम ने बताया था एक शर्त लगाई थी उस नियम की। एक शर्त लगाई थी, या तो नित्य में निश्चितता या फिर स्थिरता, इन ताप की शर्त लगाई थी। तो निश्चित ताप या स्थिरता, ओम ने ये बताया था कि निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I, V अनुक्रमानुपाती I और V बराबर IR, V बराबर IR, R बराबर एक स्थिरांक या नियतांक, R बराबर एक स्थिरांक या नियतांक, R एक स्थिरांक है या नियतांक है और इसी R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह बात ओम ने बताई थी। निश्चित ताप पर किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती होता है I। जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। तो V अनुक्रमानुपाती I और V बराबर IR, R एक नियतांक या स्थिरांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये ओम का नियम है, इसको बोलते ओम का। ये ओम के नियम के परिपथ का नामांकित चित्तर। ओम के नियम के परिपथ का चित्तर, पहले परिपथ की बनावट का वर्णन करेंगे कि ये परिपथ ओम ने किया कैसे सजाया इस परिपथ को, इसके बाद में इसका सत्यापन। दोनों बात साथ क्या जाएगी कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे होगा। पहले इस परिपथ की बनावट बताइए। सबसे पहले क्या किया, CD एक चालक तार लेते हैं, ये C और ये D, CD एक चालक तार लेते हैं। ये रखकर चालक तार की बात है, चालक तार इसको बनाना होता है, ये चालक तार। तो CD एक चालक तार लेते हैं। चालक तार का एक सिरा शेल E से जोड़ते हैं, ये शेल E है, ये कुंजी ये है, ये CD चालक तार, ये एमीटर, ये वोल्टमीटर, ये धारा नियंत्रक, ये कुंजी और ये शेल E। ठीक है। तो कल बात करेंगे एमीटर ए हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। वोल्टमीटर V हमेशा समांतर क्रम में लगता है, समांतर क्रम में है। R धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में है, शेल है, कुंजी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन यहाँ से कि CD एक चालक तार लेते हैं। ये CD एक चालक तार ले लिया, CD एक चालक तार लेते हैं, इसका एक सिरा शेल इससे जोड़ते हैं।
और दूसरा सिरा ताकि कुंजी के से जोड़ते हैं। एक सिरा से ई से जोड़ दिया, दूसरा सिरा कुंजी के से जोड़ दिया। अब शेल का परिपथ में क्या काम होता है, कुंजी का परिपथ में क्या काम होता है, दोनों का काम बताइए पहले। शेल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। कल बात हुई थी कि शेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इन्हें परिपथ में लगाकर विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। तो वही काम बताइए, शेल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जबकि कुंजी के से परिपथ में धारा को चालू या बंद किया जाता है। सीधी चालकता के श्रेणी क्रम में एमीटर ए लगा होता है। यह एमीटर ए रहा, एमीटर ए लगा होता है। बात इतनी कि एमीटर को हमेशा ही परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे ये बताते हैं सीधी चालकता के श्रेणी क्रम में एमीटर ए लगा होता है, जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है। क्योंकि एमीटर का मुख्य कार्य होता है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना। तो एमीटर ए से परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है। समानांतर क्रम में वोल्टमीटर भी लगा होता है। कल बात हुई थी कि वोल्टमीटर को परिपथ में हमेशा ही समानांतर क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये बात बताई कि सीधी चालकता के समानांतर क्रम में वोल्टमीटर भी लगा होता है, जिसकी सहायता से इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उस विभवांतर का मान वोल्टमीटर से ज्ञात कर लिया जाता है। क्योंकि वोल्टमीटर का काम ही परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करना होता है, इसलिए जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा इसका मान वोल्टमीटर भी से ज्ञात कर लिया जाता है। श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक RH लगा होता है। बात हुई थी धारा नियंत्रक को परिपथ में हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक RH लगा होता है, जिसकी सहायता से परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा के मान को कम या ज्यादा किया जाता है। तो सबका काम हो गया कि शेल क्यों लगाया, क्या काम है, कुंजी क्यों लगाई, इसका क्या काम है, एमीटर क्यों लगाया, किस क्रम में लगाया, इसका क्या कार्य है, वोल्टमीटर क्यों लगाया, किस क्रम में लगाया, इसका क्या कार्य है, धारा नियंत्रक क्यों लगाया, इसका क्या कार्य, सबकी बात होगी। तो ये परिपथ की बनावट होगी, इसका वर्णन हो गया। ठीक है, इसके बाद भी आगे बात करेंगे हम। ये तो परिपथ तैयार हो गया, अब इसका सत्यापन कैसे करेंगे। सबसे पहले कुंजी के को दबाएंगे, सबसे पहले कुंजी के को दबाएंगे। कुंजी के को दबाने पर शेल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि पहले अपन ये बताया है कि शेल ई है, शेल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, कुंजी के से धारा को चालू या बंद किया जाता है। तो कुंजी के को दबाने पर शेल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। कितनी धारा प्रवाहित हुई इसका मान एमीटर बताएगा। तो शेल ई से प्रवाहित धारा का मान एमीटर ए से ज्ञात कर लिया जाता है। धारा प्रवाहित करने पर सीधी चालकता के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। उत्पन्न विभवांतर का मान वोल्टमीटर V से ज्ञात कर लिया जाता है, क्योंकि इसका काम ही विभवांतर मापना होता है। तो वोल्टमीटर V से ज्ञात कर लिया जाता है। नंबर आगे बात करेंगे अपन। एक का उपयोग कर लिया अपन ने, एक का उपयोग कर लिया, एक का उपयोग कर लिया, बी का उपयोग कर लिया, धारा नियंत्रक का उपयोग हुआ नियंत्रक परिपथ में। तो अपन अगली बात ये करेंगे कि धारा नियंत्रक RH की सहायता से, धारा नियंत्रक RH की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में
कार्य होता है परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करना, धारा के मान को कम या अधिक करना। तो धारा नियंत्रक आरएच की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तित धारा का मान कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तित धारा का मान एमीटर ए से ज्ञात कर लिया जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर विभवांतर में भी परिवर्तन होगा, तो उस विभवांतर का मान वोल्टमीटर V से ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान में परिवर्तन करके 4-5 पाठ्यांक या रीडिंग ले लेंगे अपन। धारा के मान में परिवर्तन किया, धारा के मान को 5 से ऊपर किया तो विभवांतर में परिवर्तन होगा, उसका ले लिया। फिर धारा के मान को 5 से बढ़ाकर 10 किया, विभवांतर में जो परिवर्तन हुआ उसका पाठ्यांक ज्ञात कर लिया। फिर 10 से 15 किया धारा के मान में, विभवांतर में उत्पन्न हुआ वो कर लिया। फिर 15 से 20 किया, धारा के मान को 20 से ऊपर बढ़ाया, तो जो विभवांतर में परिवर्तन हुआ वो वोल्टमीटर से ज्ञात किया। इस तरह से 4-5 पाठ्यांक या रीडिंग ले लेंगे अपन। फिर क्या करेंगे, उस रीडिंग में परिवर्तित धारा और धारा के कारण जो विभवांतर में परिवर्तन हुआ उन दोनों में एक रेखा चित्र बनाएंगे। दोनों में क्या बनाएंगे, एक रेखा चित्र बनाएंगे इस तरह से। V अनुक्रमानुपाती I, दोनों में एक रेखा चित्र बनाएंगे, दोनों में एक रेखा चित्र बनाएंगे। वो रेखा चित्र अपन को किस रूप में होगा, एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। वो रेखा चित्र को सीधी रेखा में प्राप्त होगा। किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा और उत्पन्न विभवांतर दोनों के मध्य एक ओम नामक वैज्ञानिक ने संबंध स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। फिर कोई बात लिखेंगे कि निश्चित ताप पर किसी चालकता के शिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती I, V बराबर I R एक तरह का जिसे चालक का प्रयोग करते हैं, इसे ओम का नियम कहा जाता है। लगातार कैसे लिखेंगे, पूरे प्रश्न को एक साथ कैसे करेंगे बोर्ड को एग्जाम। तो सबसे पहले यहाँ से करिए शुरुआत, यानी जो सबका काम बता दिया, अपनी एक का काम बता दिया, एक का बता दिया, RS का बता दिया, V का बता दिया, एक का बता दिया, सबका बता दिया। प्रश्न को लगातार कैसे लिखेंगे भाषा में, भाषा में लगातार लिखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से कि CD एक चालक तार लेते हैं, चालक तार का एक सिरा से इससे जोड़ते हैं तथा दूसरा सिरा कुंजी के से जोड़ते हैं। छेद इससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जबकि कुंजी के से धारा को चालू या बंद किया जाता है। चालक तार के श्रेणीकरण में एमीटर ए लगा होता है, जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है। समांतर क्रम में वोल्टामीटर भी लगा होता है, जिसकी सहायता से चालक तार के शिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। श्रेणीक्रम में धारा नियंत्रक RH लगा होता है, जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। कुंजी के को दबाने पर सेल ई से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित धारा का मान एमीटर ए से ज्ञात कर लिया जाता है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान वोल्टामीटर V से ज्ञात कर लिया जाता है। धारा नियंत्रक RH की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तित धारा का मान एमीटर ए से ज्ञात कर लिया जाता है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान वोल्टामीटर V से ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान में परिवर्तन करके 4-5 पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। फिर प्रवाहित धारा तथा उत्पन्न विभवांतर दोनों के बीच में एक रेखा चित्र खींचते हैं।
ये रेखा क्षेत्रफल में सीधी रेखा भी प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा और उत्पन्न विभवांतर दोनों के मध्य ओम नामक वैज्ञानिक ने एक संबंध स्थापित किया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर या स्थिरता पर किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I और V बराबर I R। R एक स्थिरांक या नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम का नियम कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात आएगी विद्युत जनित। विद्युत जनित है विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और चुंबकीय क्षेत्र, ये चार बात हो गई। विद्युत जनित क्या होता है? विद्युत जनित किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत मोटर की परिभाषा और विद्युत मोटर के काम करने का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर की परिभाषा, ट्रांसफार्मर के प्रकार और ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत और चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर इसकी परिभाषा देखेंगे, आगे बड़े प्रश्न मिलेंगे हमको। विद्युत जनित का नामक चित्र, फिर विद्युत जनित का सिद्धांत, विद्युत जनित की बनावट, विद्युत जनित की कार्य प्रणाली और विद्युत जनित के उपयोग, ये बड़े प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह से बड़ा प्रश्न होगा विद्युत मोटर का, विद्युत मोटर की परिभाषा तो अपन लिख देंगे यहाँ पर। आगे होगा विद्युत मोटर का नामक चित्र, विद्युत मोटर की बनावट, विद्युत मोटर के काम करने का सिद्धांत और उसकी कार्य प्रणाली और कार्य। सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत जनित। क्या परिभाषा होती है विद्युत जनित? किसे कहते हैं विद्युत जनित? विद्युत जनित एक साधन होता है, वह साधन या वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रूपांतरित करता है, विद्युत जनित कहलाता है। वह युक्ति या वह साधन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत जनित कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, उस साधन या युक्ति का नाम होता है विद्युत जनित। विद्युत जनित का जो कार्य करने का सिद्धांत होता है, विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है क्या है? विद्युत जनित है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो प्रकार की होती है जनित, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित होता है और एक दिश धारा जनित होता है। दो प्रकार होते हैं जनित, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित और एक दिश धारा जनित। इसके बाद आ जाती है आपकी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होती है? वह साधन या वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जनित है वो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है और विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत मोटर कहलाती है। यानी वह साधन या वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत मोटर कहलाती है। विद्युत मोटर का जो काम करने का सिद्धांत होता है, विद्युत जनित का और विद्युत मोटर का दोनों का कार्य करने का सिद्धांत एक ही होता है। यानी विद्युत मोटर है वो भी विद्युत
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जनरेटर है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, और मोटर है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद में आगे बात आती है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होती है? वह साधन या वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती विद्युत वोल्टता के मान में परिवर्तन करता है। धाराशील का कोई मतलब नहीं होता है, ये वोल्टेज में परिवर्तन करता है। तो वह साधन या वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती विद्युत वोल्टता के मान में परिवर्तन करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। वोल्टेज में परिवर्तन करता है। अगर वोल्टेज ज्यादा आते हैं तो उनको कम करके दे देता है, अगर वोल्टेज कम आते हैं तो उनको बढ़ा करके दे देता है। सिर्फ प्रत्यावर्ती विद्युत वोल्टता के मान में परिवर्तन करता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वोल्टता के मान में परिवर्तन करने वाले साधन या युक्ति को ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ट्रांसफार्मर का जो काम करने का सिद्धांत होता है वो मोटर से और जनरेटर से दोनों से अलग होता है। उसका जो काम करने का सिद्धांत होता है उस सिद्धांत का नाम होता है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर बात आती है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय चारों तरफ का चुंबक लोहे का बुरादा रख दिया और चुंबक दी, तो चुंबक जितनी एरिया में या जितनी क्षेत्रफल में उस लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। लोहे का बुरादा डाल दिया, चुंबक दी, ये जो कि चुंबक सारे के सारे लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक निश्चित दूरी तक निश्चित क्षेत्र के लोहे के बुरादे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके बाद लोहे के बुरादे को आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि जहां तक चुंबक की शक्ति होगी, चुंबक का पावर होगा, वहां तक वो लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बाकी को वो नहीं करेगा। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि चुंबक के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ का वह सीमित क्षेत्र जहां पर चुंबक अपना प्रभाव रखता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी जितनी दूरी में जितनी क्षेत्र में चुंबक अपना प्रभाव रखता है, उस एरिया को या उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र है जहां पर चुंबक अपना प्रभाव रखता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।